जिंद्र कुमार, मोहल्ला दासपुर, चंबा नगर पालिका के अंदर आता है और सबसे वार्ड जो है बड़ा हमारा दासपुर का है। और इसमें जो है रास्ते का बड़ा बुरा हाल है। यहाँ से नीचे से ऊपर तक जहाँ भी देख लो गली गली में बुरा हाल है। चलना, बच्चों को स्कूल में पहुँचाना, छोड़ना, आना जाना इतनी दिक्कत है कि पकड़ के बच्चों को बड़ी मुश्किल से ले जाना पड़ता है। रास्ते का बुरा हाल है, नाली का बुरा हाल है। और स्ट्रीट लाइट का देखो तो स्ट्रीट लाइट मैक्सिमम 50% जो है जलती है, बाकी ये सारी बंद है ना। उनके चेंज करने की कोई व्यवस्था है, ना कोई रास्ते को ठीक करने की व्यवस्था है, ना मतलब कोई भी तरक्की का काम तो बड़ी दूर की बात है। जो काम हुए हैं उस पर भी जो है कोई भी अमल जो है नहीं किया जा रहा है कि उसको रास्ते को बनाया जाए, उसकी रिपेयर की जाए। या जो रास्ते इतने टूटे फूटे हैं, नाली टूटियाँ हैं, कोई उसका नहीं है, सिस्टम नहीं है। तो जो नगर पालिका जो है हम टैक्स पे करते हैं जो है शहर में रह के, और जो देखा जाए तो कुछ भी जो है हमारा जो है मतलब डेवलपमेंट के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो है हमारा जो है रास्ता जो है मेन रास्ता जो है घर से जो है जाना निकलना, वहाँ से लेकर मेन सड़क तक जो है बुरा हाल है। दूसरी ड्रेन लाइन जो है वो भी बुरा हाल है। और ऊपर से स्ट्रीट लाइटें जो है वो भी जो है 50% जो चलती है, बाकी जो है बंद पड़ी है। कोई भी जो है उसको चेंज करने की कोई वो नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। MC जो है पता ना सोई हुई है कि क्या कर रहे हैं ये मतलब उनको दिखाई नहीं दे रहा है। कितनी बार अपने प्रधान जी को बोला हमने कि ये जो इसके बारे में किया जाए, तो कुछ भी जो है डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। यही प्रार्थना है कि इसको जो है ध्यान दिया जाए, रास्ते का, नाली का, और जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको ठीक किया जाए। चंबा शहर यूं तो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे देश भर में शुमार है, लेकिन आज इस बदलते समय में बहुत कुछ ऐसा है जो एक तरफ इसको विकास की ओर ले जा रहा है, जिससे इसका वास्तविक स्वरूप खोता जा रहा है। रियासत काल से ही चंबा को शहर का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें बिजली, पानी जैसी आधुनिकता की हर वो सुविधा थी जिसकी कल्पना उस समय में कर पाना असंभव था। मैं इस मोहल्ले की निवासी हूँ और यहाँ पे रास्ता देखिए कितना ख़राब है। यहाँ पे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। हम स्कूल कॉलेज से आते हैं, बहुत मुश्किल होती है यहाँ चलने के लिए। कई बार तो यहाँ बच्चे गिर जाते हैं चलते हुए, पत्थर होते हैं रास्ते में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है, उसकी वजह से सभी के कपड़े वगैरह भी ख़राब हो रहे हैं। और यहाँ पे बहुत मुश्किल आती है हमें चलने में। यहाँ नीचे नाले में लोग कूड़ा फेंकते हैं बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से भी रास्ते में जब बारिश होती है तो बहुत मुश्किल होता है चलने के लिए। कई बार तो हम यहाँ पे गिरे हैं स्लिप खा के, तो हमारे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी नगर पालिका और सरकार से मांग है कि इस रास्ते को ठीक किया जाए और यहाँ पे कचरे के डब्बे रखे जाए जिसमें रोज़ लोग कूड़ा डालें और उसको रोज़ ले जाया जाए, ताकि यहाँ पे कूड़ा ना डले और ना यहाँ पे गंदगी हो। यहाँ पे साफ़ सफाई अच्छे से हो और ये रास्ता पक्का हो अच्छे से। पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं यहाँ का हरदासपुरा वार्ड से का स्थायी निवासी हूँ। मुझे तो ये बोलने को है कि ये हमारा कमेटी में आता है। वैसे तो कमेटी वाला कोई काम नहीं है, यहाँ पे सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। रास्ते के हमारे इतने बुरे हाल हैं कि अगर कोई रात को कोई आना जाना हो, कोई 4 बंदे एक साथ आएँ तो गिरना 101% है कि वो गिरेगा ही गिरेगा नीचे। रास्तों के इतने बुरे हाल हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमें कमेटी से निकाल के पंचायत में डाल दो, सबसे बढ़िया। पंचायत में कम से कम थोड़ा बहुत पंचायत के थ्रू काम तो होता है। हमारे MC को देख लीजिए, वो भी हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे। रास्तों के हमारे इतने बुरे हाल हैं। स्ट्रीट लाइटें वो यहाँ पे नहीं है, कूड़ा का कोई प्रावधान नहीं है। नीचे जहाँ पे हमारी पार्किंग की कोई वो नहीं है, नीचे जहाँ पे रास्ते पे जब हम ऊपर आते हैं तो सारा कूड़ा नाले की तरफ फेंका होता है, जिसको बोलते हैं गंदगी इतनी है कि क्या बोले, रास्ते आधे से ज़्यादा रास्ते हमारे कूड़े की वजह से ही चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कूड़ा का कोई प्रावधान नहीं है, रास्तों का कोई वो नहीं है, स्ट्रीट लाइटें वो नहीं है। तो अक्का इसको कमेटी में रखा ही क्यों है, मुझे ये बताएं। मेरी ये मांग है कि हमें पंचायती कर दें, सबसे बढ़िया है। लेकिन आज चंबा की बात करें तो 11 वार्डों में बंटे इस शहर में विकास की असमानता साफ झलकती है।
नाम विजय कुमार है। मैं हरदासपुरा वार्ड के टुकरेर मोहल्ला से संबंध रखता हूँ। मैं यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं पीछे, हम जो अपना वोट देते हैं एक अच्छे समाज के लिए। हमारा रास्ता ठीक होना चाहिए, हमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रास्ते में लाइट ठीक तरह से होनी चाहिए। 13 वार्डों में सबसे बड़ा वार्ड है हमारा हरदासपुरा वार्ड। यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग हैं, ऊपर बहुत बड़ा गांव है मुचियाड़ी, बुजुर्ग लोग नीचे उतरते हैं। आप खुद देख सकते हैं सीढ़ियाँ, पाइपें बाहर निकली हुई हैं, सारा ये पूरा रास्ते का हालचाल आप खुद देख सकते हैं। हम जो नगर पालिका में अपने नगर जो प्रधान चुनते हैं, हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे रास्ते ठीक होने चाहिए, हमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस हम इसके लिए ही अपना वोट देते हैं, ताकि हमें और भी सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए जो भी सरकार से मिलती हैं। देख सकते हैं कि ये हालत आप देख लो, ये कौन सुधारेगा इस हालत को, कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का, आप खुद देख सकते हैं। मेरा तो यही प्रश्न है सरकार से कि इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, इन्हें कौन सुधारेगा। एक तरफ तो छोटे छोटे वार्डों को तो अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त विकास मिल रहा है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से 10,000 का आंकड़ा पार कर चुके हरदासपुरा वार्ड में आज दिन तक शहरी सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पूरे वार्ड में 22 से भी ज्यादा मोहल्ले हैं, लेकिन सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और पक्के रास्तों के अभाव के कारण आम लोग काफी परेशान हैं। लोगों की सुने तो उनका सीधा आरोप है कि नगर परिषद चंबा द्वारा उन पर हाउस टैक्स तो समय पर लिया जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। उनके अनुसार तो हरदासपुरा वार्ड को फिर से पंचायती क्षेत्र में जोड़ देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। केवल कृष्ण चौहान, स्थायी निवासी मैं गत 40 वर्षों से टिकरू मोहल्ला में रह रहा हूँ और मैं बेसिकली पांगी से शिफ्ट होकर यहाँ आया हूँ। लेकिन यहाँ ये एरिया आज से 30-35 वर्ष पहले पंचायत लुड्डू में पड़ता था और बाद में इसका जब कमेटी एरिया को इंक्रीज किया गया तो ये कमेटी में डाला गया, लेकिन कमेटी की तरफ से हमारे को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। ना ही रास्ते की कोई सुविधा है, ना सीवरेज की सुविधा है, ना ही रास्तों में निकासी के लिए लाइनें बनी हुई है, ना ही स्ट्रीट लाइट का सही प्रबंध है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि ये हमारा जो रास्ता निचले हरदासपुरा से टिकरू तक का जो फुटपाथ का जो रास्ता है, इसकी गत 24 वर्षों से छानबीन की जाए। रिकॉर्ड में कोई भी रिपेयर नहीं हुई है। हमने पता नहीं कितने 10-15 एप्लीकेशनें जो है कमेटी में दे चुके हैं। अपने पार्षद के माध्यम से भी उन्होंने फॉरवर्ड करके भी उसमें लिख दिया कि इसको प्रायोरिटी दी जाए, लेकिन कमेटी वाले कुछ भी नहीं सुनते, हमारी कोई भी मांग नहीं सुनते। मेरे घर के आसपास रास्ते के डंगे गए हुए हैं, आगे के भी पीछे के भी, और जब ये बरसात का पानी जोर से आता है तो सारा मेरे घर को लगता है और घर को, मेरे मकान को तो वैसे भी खतरा है कि कभी भी गिर सकता मकान, लेकिन तब भी कमेटी वालों ने कुछ नहीं किया आज तक। मैंने पता नहीं 5-6 एप्लीकेशनें कमेटी के दफ्तर में पड़ी हुई है, जेई STO तक सब कुछ के पास मिला, बस बताते हैं कि आज नहीं तो कल कर देंगे, लेकिन वो कम से कम 6-7 साल हो गए और एक रत्ती भर का भी काम नहीं हुआ इस मोहल्ले में। इसकी कृपया छानबीन की जाए और हमारे रास्ते, पानी की, सीवरेज की, निकासी की समस्या को समाधान जल्द से जल्द करने की कृपा करें। सरकार से जो इनका सिंचाई विभाग है, जन स्वास्थ्य विभाग है, इसके एक्सीन से मैं 3 बार मिला, SDO से को 4-5-6 बार मिला, जेई तक सब घर का मेरा मौका भी कर चुके हैं, लेकिन मेरे मकान से 50-60 मीटर दूरी तक पाइप बिछ गई है। वहाँ से आगे बिछाने में पता नहीं क्या समस्या है। मैंने तो कई बार रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बिछा दो जी। जो हमारे ठेकेदार थे, वो ठेकेदार से भी मैंने रिक्वेस्ट की, बोले मैं तो मेरा काम यहीं तक था, इससे आगे मेरा काम है ही नहीं, अगर आप दोबारा काम दिलाएंगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता कि इसका टेंडर लगना है, अब पता नहीं कब लगता वो टेंडर, मेरे को मालूम नहीं। मेरे सरकार से निवेदन है कि ये
मेरे मकान को, मेरा आसपास में और भी मकान, मैं अकेला नहीं हूँ, 4 मकान तो मेरे मकान के साथ लगते हैं, 2 मकान मेरे मकान के पीछे लगते हैं और 5-7 घर मेरे मकान से पीछे हैं। तो ये सारे कवर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कागजों में तो ये मोहल्ला जो है ये हो गया है, सीवरेज से जुड़ गया है, लेकिन हमारा तक कम से कम 40-50 घर नहीं जुड़े अभी तक। वहीं वार्ड पार्षद अंजू कुमारी का इस सब पर कहना है कि नगर परिषद के जनरल हाउस में वो कई हरदासपुरा वार्ड में पक्के रास्ते बनाने, स्ट्रीट लाइट लगाने से संबंधित मांग कर चुकी हैं, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। अंजू कुमारी के अनुसार उन पर स्थानीय लोगों जिन्होंने उन्हें वोट दिया है का दबाव है, लेकिन नगर परिषद में उनकी मांग पर सुनी नहीं जाती। अंजू कुमारी के अनुसार उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं। यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि चंबा शहर के 11 वार्डों में विकास के लिए धन की असमान व्यवस्था की जाती है, जिसमें छोटे वार्डों की जरूरतें पूरी हो जाती है, लेकिन हरदासपुरा जैसे बड़े वार्डों की जनता को हर सुविधा से महरूम रहना पड़ता है। अब चंबा के हर नागरिक को इस असमान विकास पर अपनी राय देनी चाहिए और सरकार को हस्तक्षेप करके उचित धन की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि हरदासपुरा के लोग भी आम सुविधाओं का लाभ उठा सकें। पहले तो मेरा मीडिया प्रभारी को नमस्कार। मैं नगर परिषद चंबा वार्ड हरदासपुरा की पार्षद हूँ। मैंने पहले तो बोलना नहीं था मीडिया में, पर आज मैं मजबूर होकर मीडिया के साथ लेकर चली हूँ, क्योंकि मेरे वार्ड की समस्या जो बहुत बड़ी हो गई है। क्योंकि पहले भी 2 साल हमारे से भेदभाव किया गया है नगर परिषद चंबा में, ना हमारे काम होते हैं। अभी भी 1 साल हो गए हैं, अभी टेंडर लगाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कहते हैं कि एक ही टेंडर लगाना है, तो एक टेंडर लगाना है तो किस चीज़ का लगाना है? इतना बड़ा वार्ड है। पहले तो मेरा वार्ड देखो ना, आकर ना कोई नगर परिषद से सर्वे करने आता है, ना नगर परिषद से कोई ईओ एसडीओ मैडम कोई नहीं आता, क्योंकि हमारे साथ भेदभाव करते हैं ये। अगर भेदभाव के राजनीति से ऐसे करना है तो फिर हमें ऐसे करो कि यहाँ से निकाल के हमें पंचायत में डाल दो, क्योंकि पहले भी ये वाला एरिया पंचायत में ही था। अगर इन्होंने ऐसा नहीं करना है तो हमारे काम करो, क्योंकि 2 साल पहले हो गए थे, 1 साल अभी हुआ, अभी भी काम नहीं हो रहे हैं। 1 साल पूरा हो गया, काम का कोई नाम नहीं है, ना स्ट्रीट लाइटें हैं, ना रास्ते हैं, ना सीवरेज की समस्या, जो सीवरेज डली थी वो भी अधूरी है। क्योंकि मैंने कितनी बार IPH जो जल शक्ति विभाग है, मैंने उनसे भी बोला, 2-3 बार मैंने एप्लीकेशन भी दी, तो उन्होंने कोई सुनाई नहीं की है। अभी थोड़े दिन पहले गए थे तो उन्होंने बोला कि कर देंगे काम, पर अभी तक हुआ नहीं है, कोई भी इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रही बात नगर परिषद ने जो किया वो है मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं हमारे वार्ड के साथ। क्योंकि आज भी लोग मेरे घर में आते हैं तो कहते हैं मैडम वहाँ लाइटें लगाओ, वहाँ लाइटें लगाओ, तो मैंने लाइटें कहाँ से देनी? मैं तो नगर परिषद को बोलूँगी ना, वो तो लगाते नहीं है, कहते कि हमारे पास सामान है। आज 9 महीने हो गए रिपेयर के लिए सामान मंगवाया था, तो अभी तक सामान नहीं आया, तो कहते हैं बस आ जाएगा ऐसे बोलते हैं। और ये जो गड़ियों की गड़ियों का काम वो टोटली ही नहीं है। अगर आप भाई, मैं मीडिया से यही बोलूँगी कि मेरे वार्ड को चैनल के माध्यम से दिखाए, ताकि सब लोग देखें कि मैं सच बोलती हूँ या झूठ बोलती हूँ। क्योंकि मैंने 3 साल हो गए मेरे को सहन करते करते, आज मैं अंत में यही मीडिया को लेकर इसलिए चली क्योंकि थोड़ा मीडिया दिखाए मेरे वार्ड को। तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँगी, कम से कम मेरे वार्ड की जो जनसंख्या है 10,000 से ऊपर है और जो वोटर हैं 34-3500 है। तो ज़्यादा कर तो मैं क्या बोलूँगी, मैं इतना ही बोलूँगी प्रेस भाइयों को कि भाई मेरा साथ दे और ये जो चैनल है इसको सभी जगह दिखाएं, ताकि मैं अपने वार्ड के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। आगे से मैं यही कहूँगी कि जो मेरा ये सीवरेज की समस्या ये जो है सब अपना विभाग वाले काम करें, नहीं तो मैं कंडीशन रिजाइन दूंगी और मैं सब डिपार्टमेंट को फंसाऊंगी। मैं चुप तो नहीं बैठूंगी, क्योंकि मेरा जो मेरी ये टाइम पीरियड है ये 4था है। तो मैं इतना मैं पहले कभी निराश नहीं हुई थी, इस बार हो रही हूँ, क्योंकि मुझे काम करना तो आता है। मैं मीडिया के साथ अंत में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने काम करवाना है लोगों का और लोगों के बीच में मैंने जाना है। तो मैं सभी जो डिपार्टमेंट है जल शक्ति विभाग, उनसे भी ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरी सीवरेज की समस्या है वो पूरी करें। और मैं नगर परिषद से भी ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी तानाशाही है वो बंद कर दें, नहीं तो फिर अंत में मैंने जो करना है वो सबको पता लग जाएगा, हमारे जेई साहब को भी, एसडीओ साहब को भी, और जो नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी हैं उनको सबको।
मैंने ऐसा करना है कि वो भी याद करेंगे। मैं चेतावनी दे रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सहन कर चुकी हूँ, अब मेरे से सहन नहीं होता है, क्योंकि सब जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं वो चुप रहेंगे, मैं चुप नहीं रहूँगी। ना मैं चुप रहने की मेरे में इतनी वो है सकती कि मैं चुप रहूँ, क्योंकि गलत हो रहा है तो मैं गलत क्यों सहन करूँ। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।